जय हिंद दोस्तों, मैं समिति यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मैं समिति यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो भाई पाकिस्तान से ही है। बिल्कुल पाकिस्तान से ही होगा। पाकिस्तान को ही लेके आता हूँ, उन्हीं को पेलता हूँ, उन्हीं को छेदता हूँ, उन्हीं के पिछवाड़ों पे सिलेंडर खोल के लगा देता हूँ मैं तो, फिर ऐसे उड़ाता हूँ। बाकी भाई ये हुरो का लंबरदार है, एक चौकीदार है, ये लंबरदार है। तो हुरो के लंबरदार की वीडियो है। ये बंदा पहुंचा है लंबरदारों के बीच में और पूछ रहा है क्या कि भाई इंडियन ओरिजिन, फिर वही सिंगापुर के अभी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने, सॉरी सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो क्यों बने, हम क्यों नहीं बन रहे, हमारे पिछवाड़े पे लात क्यों पड़ती है, उनको वेलकम क्यों बोला जाता है, हमें 6 नंबर और 9 नंबर के जूते से मारा जाता है और उनको फूलों का हार पहनाया जाता है, हमें रेपिस्ट टेररिस्ट कहा जाता है, उनको वेलकम इंडियंस कहा जाता है, उनको नमस्ते और हमें कैट लॉस्ट बोला जाता है। तो इसी पे पाकिस्तान के कुछ लंबरदार, मतलब ये हुरो का लंबरदार, वो पाकिस्तान का लंबरदार, उससे पूछने गया है इस बारे में। तो सुनते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो आप सब मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी अपने भाई को भी सपोर्ट करो यार, ताकि हम इनको और भी ऐसे बजाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हाथ के हाथ लाइक दबाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ इनको और कैसे तरीके से धोया जाए, क्योंकि नए नए तरीके आप लोग बताओगे मुझे। एक ही दिमाग है, कितना चलाएंगे यार। तो चलते हैं पाकिस्तान बिना किसी देरी के, चलो। ये जहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी ना, वहाँ पे इंसानी राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली 75 सालों से जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोग आज तक कौम ही नहीं बन सके। पहली बात ये कि हम नेशन नहीं हो सकता, सब नेशन बन ही नहीं सके। देखें आप इंटरनेशनल देखें, अब हम बीइंग अ लॉयर, मैं ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। अब देखें हमारे यहाँ पे 75 सालों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, हमारी बेसिकली आवाम गलत है, ठीक हो गया। हम लोग गलत हैं। ये मैं आपको मेरी 1 मिनट बात कंप्लीट होने दें। हमारी आवाम इंतहाई गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार उसी बंदे को आजमाते हैं जिस बंदे ने हमें डस किया होता है। ठीक हो गया, यही बात है। मतलब हमेशा हम जब लोगों से बात करते हैं, ये कहा जाता है गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, या कुछ लोग अदारों का नाम लेते हैं। लेकिन ये ऐसे इंसान है, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि भाई हमारी अपनी बहुत सी मिस्टेक्स हैं, हम बार बार वही गलतियां करते हैं जो पहले हम। इस मुल्क को ना इनकलाब की ज़रूरत है। अच्छा, ये मुल्क बेसिकली खून देकर हासिल हुआ था। अब बहुत बात है। देखिए आप सिंस 1947 में आप चले जाएं तो 47 में जो पहली ट्रेन पाकिस्तान आई थी, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो सारी कटी हुई लाशें आई थी, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की। खून दे के ये खिता बना है, ये खिता मांगता है खून, ठीक हो गया। इनकलाब अच्छा, मांगता है। एक साइड पे तो ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि खून दे के ये पाकिस्तान अगर बना, तो फिर वहाँ यहाँ से जो पहली ट्रेन वहाँ पे गई थी, वो कहते हैं वो भी कटी हुई ट्रेन थी और सारा कुछ ये मामला था। ये तो दोनों साइड से हुआ, तो फिर वहाँ पे भी यही सिचुएशन हो। सर देखिए बात ये बंदा अपने आपको एडवोकेट पता नहीं क्या, जो व्हाटएवर जो भी हो, हाँ 40 तुम्हें ये पाकिस्तान तुम्हारा खून दे के बना था। अबे भीख में मिला था जाहिलो, भीख में मिला था पाकिस्तान। और तुम लोगों ने जो काट के भेजे थे ना वहां से पहली ट्रेन में, बिकॉज ऑफ जिन्ना के कहने पे, जाहिल जिन्ना के कहने पे, वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं को, सिख्स को काट के भेजा था। ट्रेन कटी हुई आई थी, रेप हुई आई थी, कितने गहने लुटे पड़े थे। वीडियो है मेरे पास, जिस बंदे ने अपनी आंखों से देखा था 47, जब 3 ट्रेनें कट के आई थी ना नई दिल्ली पे, जब 3 ट्रेनें कट के आई थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि जैसे को तैसा, तब यहाँ से काट के भेजना शुरू करा था। उसके बाद हमारे महान गांधी जी ने बोल दिया था, अब किसी मुसलमान की लाश कटी तो आप मेरी लाश काटोगे। समझ गए? तो अहिंसावादी थे हमारे पास एक ना जनाब, उन्हीं की वजह से तुम्हें पाकिस्तान मिला, उन्हीं की वजह से तुम्हें उस टाइम पैसे मिले, उसी की वजह से तुमने 47 में हमला करा, उन्हीं की वजह से, सिर्फ एक इंसान की वजह से, सिर्फ एक इंसान की वजह से हम कितने हिंदू बारिश में भीगते रहे, निमोनिया होगा, कितने मर गए। तो थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू ब्रिटिश, जो तुम्हें भीख में दे गए। समझ गए? नहीं तो तुम तो चवन्नी के लायक भी नहीं थे, जाहिलो। तो भीख में मिला पाकिस्तान, तो उसकी इज्जत तुम्हें नहीं पता होगी, क्योंकि फ्री की चीज की इज्जत कोई नहीं करता। जब जो कमाता है उसको उसकी वैल्यू का पता होता है। जिसको भीख में मिली उसकी वैल्यू नहीं पता होती, तो तुम लोगों को उस धरती की वैल्यू नहीं पता है, जाहिलो। तो तुम लोग ये बोलना बंद करो कि तुमने खून दिया है उसके लिए, तुम्हें भीख में मिला पाकिस्तान। और ये डॉक्यूमेंटेड है, न्यूट्रल हिस्ट्री है ये। जिस तुम जिन्ना को अपना कायदे आजम बताते हो, दारू वो पीता, सुअर वो खाता था, हिंदू था, उसके माँ बाप मछली बेचते थे सूखी, इसलिए उन्हें बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया था गुजरात। तब वो उसने इस्लाम धर्म अपनाया था, फिर मछली बेच के उसने अपने बेटे को जिन्ना को भेजा लंदन पढ़ने के लिए। समझ में आई? उसकी ये हिस्ट्री है और तुम लोगों को भीख में मिला है वो।
है, यू आर द बेगर। वही आज भी काम कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि खून में तुम्हारी भीख है। तुम लोगों को शुरुआत में ही भीख मिली तो तुम लोगों को इजीली चीजें मिल गई, इसलिए तुमने भीख मांगना नहीं छोड़ा और अभी भी वही काम कर रहे हो और शिद्दत से कर रहे हो। ऊपर वाले की कर्म रहा तो तुम भीख ही मांगोगे सालों, क्योंकि तुम लोगों ने कितनी माओं के घर उजाड़े, कितने लोगों के घर उजाड़े यहाँ पे, तुम लोगों को नहीं पता। जब यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तुम लोग वहाँ जश्न मनाते थे, बट हमारे इंडिया में ना कुछ पीसफुल, आजकल की जनरेशन, यहाँ के लोग वहाँ के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। सो कॉल्ड चिलविल टाइप बंदे, उनको ये नहीं पता ना, क्योंकि उनके घर से कोई गया नहीं था, उस बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं मारा गया था, कोई सैनिक नहीं गया था, इसलिए उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जिसके घरों से, जिसकी मांग से सिंदूर उजड़ाओ, जिसके सर के ऊपर से बाप का साया हटाओ ना, उससे जाके पूछना, उससे जाके बोलना ज़रा ये चीज़ कि फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा सोचते हैं। यहाँ की आवाम, वहाँ की आवाम। जब यहाँ पे कोई फौजी शहीद होता था, बलिदान देता था अपना, तो ये लोग जश्न मनाते थे, पार्टीज करते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। और ये मैं ही नहीं बोलता, ज़रा उन लोगों से पूछे जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैंगे, मेजर्स हैंगे, जनरल्स हैंगे, उनसे जाके पूछो, वो इस चीज़ को क्लियरली बताएंगे। और ये रियलिटी है। तो मैं अपने उन इंडियन से बोलना चाहूँगा जो इनके साथ भाईचारा निभाना चाहते हैं ना, ये इनकी रियलिटी है और इनकी रियलिटी देखनी है। एक दिन इनका चैनल देखना बंद कर दो, जिस दिन बंद कर दोगे ना, उस दिन इनका ये उबाल मार के आएगा बाहर, क्योंकि ये वो भिखारी लोग हैं कि जो पैसों के लिए अपनी बहन बेटियां बेच देते हैं। पैसों के लिए अपना देश, अपना ईमान नहीं बेच सकते लोग, अपना ईमान बेच के इंडिया इंडिया करते हैं। इसलिए बात सही बोल रहा हूँ मैं, ट्राई करके देख लेना चाहिए। बात ये है कि हिजरत किसको कहते हैं। अगर हम हिजरत का लफ्ज़ यूज़ करें तो हिजरत का मतलब ये होता है कि जब वहाँ से यहाँ पे नेशन आई है, वो आई है करोड़ों की तादाद में, ठीक है, माइग्रेट हो गए, माइग्रेट जो कराए। हमारे यहाँ से चंद हजार लोग वहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान खिता बनाया गया, जिसका मतलब है पाक लोगों की रहने की जगह, ठीक है, जब ये पाक लोगों के रहने की जगह बनाई गई है, उस वक्त यहाँ पे करोड़ों लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट की है। ठीक है, अब ये पाक लोगों के रहने की जगह है इस टाइम, आपको लगता है कि देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे बेसिकली मसला ये है कि हमने जिसको भी मुंतखब की है उसने हमारी टिका के लिए ये कैसे उन मर्डर्स को जस्टिफाई कर रहा है, उन दंगों को जस्टिफाई कर रहा है बंदा, कि अगर एक गांव खाली होता है, शिफ्ट होता है, तो वो एक दूसरे को काट मार देंगे। भाई ये जस्टिफिकेशन कौन सा, भाई ये जस्टिफिकेशन कौन सा है? मार काट मचनी चाहिए उस घर में रहने के लिए, ना कि अगर वो बंदा तो छोड़ के जा ही रहा है, उससे तुम छीन नहीं रहे भाई, वो बंदा छोड़ के जा ही रहा है। ये जस्टिफाइड नहीं है, ये दलील है तुम लोगों की। जाहिलो, अपने आप को एडवोकेट ये भी कहता है, ये हुरो का लंबरदार, ये अपने आप को लॉ का स्टूडेंट बोलता है, और ये शायद ये भी मोटा पेट, ये भी वकील है। ये कौन सा जस्टिफिकेशन है भाई? अगर बंदा घर छोड़ के जाता है तो चलो तुम ही तो उस घर में रहोगे, आपस में लड़के ले लो। हाल है, इतने बड़े चूते हो तुम लोग यार, इतने बड़े जाहिल हो, सीरियसली। भाई मैं इनको ज़ॉम्बीज कहता हूँ, और ऐसे ज़ॉम्बीज के साथ आप रिश्ता निभाना चाहते हो? सीरियसली इंडियंस, शौक होता हूँ यार मैं सोच के, जब ये लोग आई लव यू बोलते हैं या फिर कहते हैं हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, ऐसे लोगों के साथ किसी जगह पे बैठते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, उस वक्त ये पाकिस्तानी काम का ख्याल नहीं करते। हम सारी बात डाल देते हैं अदारों के ऊपर। आपकी बात से एक बात मैं मतलब सवाल माइंड में, आपने बोला पाकिस्तान बना पाक लोगों के रहने की जगह, सिर्फ नाम रख देने से वो चीज हो जाती है? यानी जो लोग यहाँ पे आए वो पाक हो गए, जो वहाँ पे रह गए वो नापाक रह गए? नहीं सर, ये बात नहीं है। बात पाकी नापाकी की नहीं है, बात ये है कि जिस चीज का स्लोगन किसको बोलते हैं, एक ऐसा नारा, एक ऐसी चीज जिसके नाम के ऊपर आप कोई काम करते हैं और बाद में वो काम पूरा भी ना, और वो काम है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस मतलब आप लोग पाक लोगों की जगह है। ठीक है, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम लोग सारी जिम्मेदारी अदारों पे डाल देते हैं। ठीक है, अदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहते हुए बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है, बेगार यहाँ पे ये आ जाता है कि हम लोगों की जो सिलेक्शन आती है ना, वो गलत हो जाती है। हम सिलेक्ट नहीं, ठीक लोगों को सिलेक्ट नहीं करते। अब देखिए हमें पता है कि एक बंदा, उसकी एक सैनिटरी की दुकान है, उसकी एक पूरी हलवे की दुकान है, उसकी एक सब्जी की दुकान है, वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बाद में वही आपके चेयरमैन यूनियन काउंसिल बन जाता है, वहीं पे आगे बढ़कर वो एमपीए बन जाता है, वहीं पे आके वो वजीर बन जाता है, उसके पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं होती, वो लैंड क्रूजर प्राडो में फेरा होता है। जब आप ऐसे बंदे को प्रमोट करेंगे, जब ऐसे बंदों को प्रमोट करेंगे जो साइकिल से प्राडो में आ गए हैं, उन्होंने तो सारी जिंदगी गुर्बत देखी होती है, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। बिल्कुल, वो पहले अपना जेब भरेंगे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली की जेब भरेंगे, फिर अपने रिलेटिव्स की जेब भरेंगे, फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो पाकिस्तान को देंगे। ये हमारे आपस के मसले हैं, आपस के इश्यूज हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा मजाक बन रहा है।
देखिए इसलिए ना हमारी कौम को एक होना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कल्चर है ना वो है मांगे तांगे का, साजे का, बदमाश का, गुंडे का। ये हमारे लीडर्स हैं। हमारे लीडर्स कौन होने चाहिए? हमारे लीडर्स होने चाहिए नौजवान यूथ, नौजवान पीपल, स्टूडेंट्स, ऐसे एजुकेटेड हो। देखिए एक पीएचडी डॉक्टर हो और वो आके उसने लॉ में पीएचडी की हो और वो वजीर कानून बने तो समझ आता है। अब यहाँ पे जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, जिसको पता ही कुछ नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है। हेल्थ मिनिस्टर किसी डॉक्टर को बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसने अमीर होना रातों रात उसने पॉलिटिक्स में आ जाना है। अच्छा, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें यूके की, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज की, जिस तरीके से वो अपने रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, जैसे कभी हम ये कहते हैं कि यूएस जो कहता है वही पूरी दुनिया में होता है, आने वाले टाइम में इंडिया जो कहेगा वही पूरी दुनिया में होगा? देखिए सर, बात ये कि सबसे पहले कोई भी कौम, देखिए चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ है, ठीक है। जब चाइना आपके बाद आज़ाद हुआ वो आज वीटो पावर बन चुका है। ऐसे ही है। एटमी ताकत तो वो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन एटमी ताकत के बाद वो वीटो भी बन चुका है। पहली बात करेक्ट कर दूं आपको सर, तुम लोग आज़ाद नहीं हुए थे। पाकिस्तान बना था, पैदा हुआ था 47 को, 15 अगस्त 1947 को तुम लोग पैदा हुए थे। I mean, पाकिस्तान पैदा हुआ था। वीटो पावर चाइना खुद नहीं बना था, बनाने वाले थे हमारे पूज्य जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने खुद तो ली नहीं, दान दे दी। हिंदी चीनी भाई भाई हैं, उसने चीनी चढ़ा दी, शुगर कर दिया। चाइना की कंपैरिजन अपने आप से मत करो, वो मेहनती हैं, चालू जो भी हैं वो अपने देश के लिए करते हैं। तुम लोग को भीख में मिला देश है तो तुम लोगों को उसकी कीमत नहीं पता, उनको उसकी कीमत पता है क्योंकि वो लड़े हैं उस देश के लिए। एक भीख में मिली चीज़ की कीमत और एक लड़ के लेके मेहनत से चीज़ कमाई हुई, उसकी बहुत अंतर होता है, समझ गए? कहते हैं जिसकी झोली में मिल जाए ना उसको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब उसको लेने के लिए वो मशक्क़त करता तो उसको उसकी कदर होती है, समझ गए? तो तुम्हें उसकी देश की, उस मिट्टी की कदर नहीं थी, लेकिन उन लोगों को उसके देश की कदर है क्योंकि वो लड़े थे उसके लिए, भीख में नहीं मिला था उनको। वो ने अपनी नेशन बनाई है, कौम बनाई है, सब ने मिलजुल कर काम की है। अब यहाँ पे आप देखें कि हम एक छोटी सी मिसाल ये ले लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे की जड़ें काटने से बाज नहीं आते, लेग पुलिंग करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हमारे दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। हम लोग मुनाफकत से बड़े हुए लोग हैं। हम लोगों के अंदर इस कदर मुनाफकत आ चुकी हुई है कि हम, अगर हमारा सगा भाई भी किसी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे यार ये कैसे वापस रिवर्स होता है। एट द एंड नुकसान सिर्फ उस भाई का तो नहीं होता, वो तो आपका भी होता है, पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है ना, पूरे पाकिस्तान का होता है। ऐसे ही है। इस्लाम में बड़ा खूबसूरत, देखें आप दुनिया में जाएँ ना तो आप देखें उमर रज़ी ताला अन्हो का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है। यूएसए में चले जाए हज़रत उमर का निज़ाम चल रहा है, यूके में चले जाए हज़रत उमर का निज़ाम चल रहा है। ठीक है। आप जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं उनके अंदर सारा इस्लामिक निज़ाम है, वो सिर्फ कलमा गो नहीं है। अच्छा, अगर वो कलमा गो तो उससे बड़े वाली यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं यूएस में, यूके में इस्लामिक निज़ाम चल रहा है, इस्लामिक सिस्टम चल रहा है। उन्होंने देखें इस्लाम में अंदर सबसे ज़्यादा जो खल्क़त खुदा है, इंसान है, इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। वे कितना बड़ा जाहिल है यार ये बंदा। भाई इस्लाम को जुम्मा 1450 साल हुए हैं आए हुए, 1450 साल। तो हाउ डू यू से कि इस्लाम से लिया गया है? वो कैसे बोल सकते हैं भाई तुम? कितनी बड़ी गलत फहमी है इनको, ये पढ़े लिखे जाहिल है। कहता हूँ ना जॉम्बीज हैं ये जॉम्बीज हैं। इन जाहिलों को यही नहीं पता, मतलब कि जो बुक पहले जहाँ से जो कानून आया है वो कानून उनका नहीं है, वो कानून इनका है। मतलब भाई इजराइल ने अगर फ़ोन ईजाद किया है, उसकी टेक्नोलॉजी ईजाद करी है, तो नहीं पाकिस्तान का फ़ोन था, ये पाकिस्तान ने ईजाद करा। ये तो देखो ये ऐसे चूतिया पढ़े लिखे ही हैं तो। और ये सामने वाला डबल हुर्रों का लंबरदार। क्यों नहीं इस्लामिक निज़ाम चल रहा है? ये तो आप नहीं बोला कि ये कलमे के नाम पे बना, आप नहीं बोला कि पाकिस्तान पाक लोगों की जगह है, हम सबसे ज़्यादा इस्लाम और मजहब के ठेकेदार भी हम हैं पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम चल रहा है आपके ख्याल में? सर इसके बारे में मैं आपको सिंपल सी एक बात दूंगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान बोलते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं वो 1860 की बनी हुई है। बिल्कुल, जबकि पाकिस्तान 47 में बना है। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या कानून में तब्दीली आती है कि वहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ठीक है, वो 1800 कुछ का चल रहा है। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट को जनरल ज़ियाउल हक ने कानून शहादत में कन्वर्ट किया और वही शिके, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर थी वही शिके से आगे पीछे करके कानून शहादत ऑर्डिनेंस बना दिए इन्होंने। हमारे यहाँ पे जो CPC चल रही है वो भी 1908 की चल रही है, CRPC 1998 की चल रही है।
ठीक है, या ये हो सकता है मुझे मुखालता हो बात करते हुए 1908 या 1998, लेकिन इसके लिए इंडस्ट्री चल रही है। तो चलो भाई वीडियो करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये बकवास चलती रहेगी। इसकी मेरा मेन मोटिव था कि ये इनकी ये जहालतें दिखाने का। ये 2 पॉइंट्स थे, जो एक तो 47 का और दूसरा इनको ये लगता है कि इनके इंतजाम से हर चीज़ चल रही है, लेकिन हम नहीं चल रहे। उस किस जाहिल ने तुम्हें बोल दिया बे? कौन? किसने बोला? अपनी जहालत, अपनी नॉलेज थोड़ी अपने पास ही रखो, मत यहाँ फैलाओ, इसलिए तुम बेइज्जत होते हो। फिर तुम लोग कहते हो कि हमारी बेइज्जती होती है। और ये सामने बैठा हुआ, इसके मुंह से ये नहीं निकला कि भाई एक बात बताओ कैसे कर रहे हो। इस्लाम को 1450 साल हुए अभी आए हुए, लेकिन वो तो बहुत पुराना है, सही पुराना है। ये तो उनकी बाइबल में भी लिखा हुआ है, नहीं बोलेंगे। और फिर कहते हैं हम तो लोगों को करेक्ट करते हैं, काउंटर करते हैं। और हमारे आलोक भाई भी बोलते हैं कि ये काउंटर करता है। कैसे काउंटर करता है? ऐसे तो सबके प्रोपेगेंडे हैं, सबको भीख मांगनी, मतलब सबको यहीं से लेना है। अब वो आबिद अली भी चैनल खोल रहा है, उसके तो साले एक दिन में 1 मिलियन हो जाएंगे आराम से। चलो व्हाटएवर जो भी है। तो भाई इनकी जहालतें ये हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया ना कि एक दिन इनका ना चैनल देखो मत, 0 ज़्यादा नहीं, 1000-2000 सब्सक्राइबर्स खाली वही हों, व्यूज़ हों। इनके तोते कैसे उड़ते हैं देखना भाई, कितने वीडियोस बना देते हैं। और जहाँ सब्सक्राइबर सबने अनसब्सक्राइब कर दिया, ज़्यादा नहीं, अगर अभी इनके होंगे लाखों में, पता नहीं कितने लाख हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हज़ारों में आ गए ना, इनके कैसे तोते उड़ते हैं भाई साहब। ये शक्ल देख लेना इन लोगों की। अभी तो ये आपस में लड़ बैठे, खुद ही लड़ बढ़ के खुद ही अपने एक दूसरी पोल खोलते हुए नजर आएंगे। खुद ही बोल रहा था, वो तो इंडिया की तारीफ नहीं करता, वो तो कैमरे के सामने होते हैं, पीठ पीछे ये करते हैं वो करते हैं, ये खुद ही नंगे हो रहे हैं साले। लेकिन मैं आपको इन लोगों की सबकी एक बार में निकाल दूंगा। मैं सबकी कहता हूँ, मैं किसी एक बंदे का करके देख लो आप, सबका भी मत करो, एक बंदे का किसी का करके देख लो ना, इनके अंदर का शैतान बाहर निकल के आ जाए तो बोलना। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है एक जाहिल और दूसरे हूरों के लंबड़दार के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।